हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसा रूल बताने वाले हैं जिसके बिना आप ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी आप इंग्लिश रीडिंग करते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो गया, चाहे आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, चाहे आपके कोई लेसन ही हो गए, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें कई जगहों पे देयर का यूज आपको देखने को मिलता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि देयर का यूज कब करते हैं और कैसे करते हैं। इसकी मदद से आपका ट्रांसलेशन तो इम्प्रूव होगा ही, और साथ ही साथ आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि अब देयर का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं और कैसे करते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। आप सेंटेंस को देखते ही पहचान सकते हैं कि इसमें आपको देयर का यूज करना है। वो ट्रिक क्या है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में जब किसी भी नाउन के कहीं पर होने या न होने की बात हो, यानी कि जब उसके एग्जिस्टेंस की बात होती है, कोई चीज है या नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि उसमें आपको देयर का यूज करना है। जब किसी नाउन के कहीं पर होने या ना होने की बात हो तो आपको समझ जाना है कि यहां पे आपको देयर का यूज करना है। जैसे इस बागीचे में 40 पेड़ हैं, दिए में तेल नहीं है, या फिर इस तालाब में मछलियां नहीं है। तो कहीं पर किसी चीज के होने या ना होने की जब भी बात होगी तो आपको समझ जाना है कि इसमें देयर का यूज करना है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं और पहले देख लेते हैं इसका यूज आप कैसे करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है तो सबसे पहले आपको देयर का यूज कर देना है, इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करना है। और यहाँ पे देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है, केवल एक डमी सब्जेक्ट की तरह ही यूज होता है। तो अगर असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले यहाँ पे देयर आएगा। और इसके साथ आपको इज, आर, वॉज, वर का यूज करना है। अगर वो प्रेजेंट में होगा तो इज, आर, या फिर पास्ट में होगा तो वॉज, वर का यूज करना है। तो इस तरीके से आप इसमें वर्ब का यूज कर सकते हैं, इज, आर, वॉज, वर का। और इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें जो आप इज, आर, वॉज, वर का यूज करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? जिस नाउन के होने या ना होने की बात होगी उसके अकॉर्डिंग करना है। भले इसमें सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये इज, आर, वॉज, वर का यूज करने से पहले आपको देखना होगा कि इसमें किस चीज के, किस नाउन के होने या ना होने की बात हो रही है। अगर वो सिंगुलर है, प्रेजेंट में है, तो इज आएगा। अगर प्लूरल है, प्रेजेंट में है, तो आर आएगा। और पास्ट में अगर है तो सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर आएगा। इस तरीके से इसमें इसका यूज करना है, इज, आर, वॉज, वर का। और इसके बाद जिस नाउन के होने की बात हो रही है वो लिखा जाएगा, और फिर अदर वर्ड आप लिख सकते हैं, यानी वो प्लेस लिखेंगे जहां पे उसके होने की बात हो रही है। इस तरीके से आपको देयर का यूज करना है सेंटेंस में। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई भी स्टोरी अगर आप पढ़ते हैं तो उसकी स्टार्टिंग लगभग ऐसी होती है, जैसे किसी नगर में एक बूढ़ा व्यापारी था। ये हो गया कि किसी नगर में एक बूढ़ा व्यापारी था। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक बूढ़े व्यापारी के होने की बात हो रही है। किसी नगर में एक बूढ़े व्यापारी के होने की बात हो रही है, तो यानी कि इसमें देयर का यूज हमें करना है। और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो देयर सबसे पहले ही आ जाएगा। अब इसके लास्ट में था आया, यानी पास्ट की बात हो रही है, और व्यापारी एक ही था, यानी कि ये सिंगुलर है, तो देयर के साथ वॉज का यूज कर देंगे, देयर वॉज। अब इसके बाद क्या करना है? जिस नाउन के होने की बात हो रही है, कौन था? एक बूढ़ा व्यापारी, हो जाएगा एन ओल्ड मर्चेंट। देयर वॉज एन ओल्ड मर्चेंट। मर्चेंट या फिर ट्रेडर या फिर बिजनेसमैन लिख सकते हैं व्यापारी के लिए। देयर वॉज एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी था। अब अदर वर्ड इसमें क्या है? कहां पे था? किसी नगर में, तो किसी के लिए आप सीधे आप ए का यूज यहां पे कर सकते हैं, इन अ टाउन, या फिर इन अ सिटी। किसी अगर आया हुआ है तो उसके लिए एनी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ए का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए का मतलब ही होता है एनी। तो ये हो गया, देयर वॉज एन ओल्ड मर्चेंट इन अ टाउन। किसी नगर में एक बूढ़ा व्यापारी था। इसी तरह से अगर कहना हो कि एक जंगल में एक शेर था, एक जंगल में एक शेर था,
तो इसमें भी एक जंगल में एक शेर के होने की बात हुई है, तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग करना होगा देयर से। सबसे पहले यहां पे आ जाएगा देयर, और शेर एक ही है, पास्ट की बात हो रही है तो वॉज का यूज कर देंगे, देयर वॉज। अब कौन था? एक शेर, यानी अ लायन, देयर वॉज अ लायन। अब कहां पे था? एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट। अब हो सकता है कि ये अभी आपको बहुत ही आसान लग रहा हो, लेकिन अभी आगे इसी वीडियो में आपको हम इसके एडवांस यूजेस भी कुछ बताएंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर इसमें प्रेजेंट की बात हो रही हो, जैसे टोकरी में, या फिर कहा जाए कि उस टोकरी में एक सड़ा हुआ सेब है। उस टोकरी में एक सड़ा हुआ सेब है। तो यहां पे टोकरी में एक सड़े हुए सेब के होने की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसमें भी देयर का यूज करेंगे। और इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है, सेब है और एक ही सड़ा हुआ सेब है, तो इज का यूज करेंगे, देयर इज। अब क्या है? किस नाउन के होने की बात हो रही है? एक सड़ा हुआ सेब, यानी कि अ रॉटन। सड़ा हुआ को क्या कहते हैं? रॉटन कहते हैं। देयर इज अ रॉटन एप्पल। और कहां पे है? उस टोकरी में। तो सबसे पहले मे के लिए इन आएगा, फिर उस टोकरी के लिए हो जाएगा दैट बास्केट। तो सेंटेंस बनेगा देयर इज अ रॉटन एप्पल इन दैट बास्केट। तो ये तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा, और आपको हो सकता है पहले से भी पता रहा हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, इसमें अगर नहीं आ जाता है, तब उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। भले आपको लग रहा होगा कि नहीं आ जाएगा, तो सिंपल सा इसमें केवल इज, आर, वॉज, वर के बाद नॉट का यूज कर देंगे, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसमें आप नो का भी यूज करते हैं और नॉट का भी यूज करते हैं नहीं के लिए। तो इसके लिए आपको नो और नॉट का डिफरेंस भी समझना होगा कि नो और नॉट में अंतर क्या है, कब आपको इसमें नो का यूज करना है और कब नॉट का यूज करना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, नो और नॉट का डिफरेंस अगर जानना हो, तो नो का मतलब होता है नॉट एनी। नो का मतलब ही नहीं, और नॉट का मतलब भी नहीं है। लेकिन नो का मतलब हो जाता है नॉट एनी, यानी कि एक भी नहीं, एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। तो नो का मतलब होता है एक भी नहीं, यानी थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और नॉट का मतलब नहीं होता है, यानी ना के बराबर। तो नो और नॉट का डिफरेंस समझने के लिए आप इन दो एग्जाम्पल को देख सकते हैं। मान लीजिए पोजीशन के लिए जो हैव का यूज होता है, अगर कोई कहता है कि मेरे पास कलम नहीं है, और कोई दूसरा कहता है कि मेरे पास लाल कलम नहीं है। एक सेंटेंस है कि मेरे पास कलम नहीं है, और दूसरा सेंटेंस है कि मेरे पास लाल कलम नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? मेरे पास कलम नहीं है, यानी कि एक भी कलम नहीं है, किसी भी कलर का कलम नहीं है। और मेरे पास लाल कलम नहीं है, यानी कि हो सकता है ब्लैक हो, ब्लू हो, लेकिन रेड नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो किस में नो लगना चाहिए, किस में नॉट लगना चाहिए? मेरे पास कलम नहीं है, यानी एक भी नहीं है, इसमें नो का यूज होना चाहिए, आई हैव नो पेन। और मेरे पास लाल कलम नहीं है, केवल लाल कलम नहीं है, तो यहां पे नॉट लगना चाहिए, आई हैव नॉट अ रेड पेन। तो इस तरीके से आपको नो और नॉट का यूज करना होता है। तो सेम ऐसे यहां भी नो और नॉट का यूज करना है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे है दिए में तेल नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दिए में पर्याप्त तेल नहीं है। पहला एग्जाम्पल है कि दिए में तेल नहीं है, और दूसरा है दिए में पर्याप्त तेल नहीं है। तो तेल नहीं है, पहला जो इसमें है दिए में तेल नहीं, यानी बिल्कुल भी नहीं है, और दिए में पर्याप्त तेल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, दिए में तेल नहीं है, सबसे पहले इसमें किसी चीज के ना होने की बात हुई तो देयर का यूज कर देंगे, और तेल अगर है तो इसके लिए इज आएगा या फिर आर आएगा। ऑयल ये क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज आएगा, देयर इज
अब इसमें तेल नहीं है यानी बिल्कुल नहीं है, तो नो का यूज कर देंगे, नो ऑयल। देयर इज नो ऑयल दिए में इन द लैम्प। ये हो गया देयर इज नो ऑयल इन द लैम्प, दिए में तेल नहीं है। और ये जो है दिए में पर्याप्त तेल नहीं है, यानी है तो लेकिन पर्याप्त नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, देयर इज नॉट, इसमें नॉट का यूज करेंगे, देयर इज नॉट, और पर्याप्त के लिए एनफ या फिर सफिशिएंट का यूज कर सकते हैं, तो देयर इज नॉट सफिशिएंट ऑयल इन द लैम्प। तो इस तरीके से फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस में आपको कभी नो का यूज करना होता है तो कभी नॉट का यूज करना होता है। अब इन दोनों का डिफरेंस आई होप आप समझ गए होंगे, कब आपको नो का यूज करना है, कब नॉट का यूज करना है। तो ये था फ्रेंड्स इसका बेसिक यूज। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में इसके आगे आपको बताते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो क्या करना है, बस यही देयर को सबसे पहले नहीं लगाना है, यानी पहले इज आर वॉज वर, पहले इस वर्ड का यूज करना है और उसके बाद देयर का यूज कर देना है। बस इसी को करना है जब क्या से स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे है, क्या उस बैग में एक बंदूक है, क्या उस बैग में एक बंदूक है। अब इसमें क्या से ये स्टार्ट हो गया और प्रेजेंट की बात हो रही है और एक ही बंदूक है, तो सबसे पहले यहां पे हेल्पिंग वर्ब इज का यूज कर देंगे। सबसे पहले यहां पे इज आ गया और इसके बाद देयर का यूज करना होगा और इसके बाद आपको नाउन लिखना है, किस चीज के होने की बात हो रही है, एक बंदूक की, हो जाएगा अ गन। इज देयर अ गन, क्या एक बंदूक है। अब उस बैग में के लिए हो जाएगा इन दैट बैग। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, इज देयर अ गन इन दैट बैग। जैसे हो गया, क्या कल क्लास में केवल 10 विद्यार्थी थे। अब इसमें 10 विद्यार्थी हैं और थे आया हुआ है, यानी कि इसमें सबसे पहले वर का यूज कर देंगे और फिर देयर का यूज करेंगे, वर देयर। अब क्या थे, 10 विद्यार्थी, यानी केवल भी है तो ओनली का यूज कर सकते हैं, ओनली 10 स्टूडेंट्स, वर देयर ओनली 10 स्टूडेंट्स। अब क्लास में है तो इन द क्लास हो जाएगा, इन द क्लास। और कब की बात हो रही है, कल की, तो लास्ट में आ जाएगा यस्टरडे। तो क्या हो गया, वर देयर ओनली 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास यस्टरडे। क्या कल क्लास में केवल 10 विद्यार्थी थे। अब देखिए, अगर इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, जैसे जैसे हो गया कि तुम्हारी जेब में क्या है, तुम्हारी जेब में क्या है। अब इसमें भी कुछ होने की ही बात हो रही है जेब में, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले कर देंगे। यहां पे आ जाएगा व्हाट और इसके बाद वर्ब आएगा इज, क्योंकि है आया है तो इज का यूज कर देंगे, व्हाट इज। अब यहां पे आएगा देयर, व्हाट इज देयर, यानी कि क्या है अब तुम्हारी जेब में, इन योर पॉकेट। तो ये सेंटेंस बनेगा, व्हाट इज देयर इन योर पॉकेट, तुम्हारी जेब में क्या है। अब कुछ और भी इसमें क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं। जैसे हो गया, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। फैक्ट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनके साथ जो नाउन आया होता है उसको साथ में ही लिखा जाता है। जैसे विच हो गया और हाउ मेनी, हाउ मच हो गया, और कुछ केसेस में व्हाट के साथ भी वो नाउन लिखा जाता है, जब व्हाट का मतलब कौन सा होता है। जैसे कहना हो कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, तो व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट के साथ क्या आया, कलर, यानी वो नाउन भी व्हाट के तुरंत बाद आ गया। और जैसे विच फोन डू यू यूज, तुम कौन सा फोन यूज करते हो, तो कौन सा के बाद जो फोन आया वो विच के तुरंत बाद लिखा जाएगा, विच फोन एक साथ ही आएगा। ऐसे ही गिलास में कितना पानी है, तो हाउ मच वाटर, हाउ मच के तुरंत बाद वाटर आएगा। तो इन सभी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ नाउन को भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कितने दिन की अंग्रेजी, तो कितने की अंग्रेजी होती है हाउ मेनी और हाउ मच, दो चीजें होती हैं। और इनका यूज हम कैसे करते हैं, कब हाउ मेनी का यूज होगा और कब हाउ मच का यूज होगा, कितना के लिए। तो जब भी कोई काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गिन सकते हैं, तो उसके साथ हम कितने के लिए हाउ मेनी का यूज करते हैं।
और अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है तो कितने के लिए हाउ मच का यूज होता है। तो इसमें दिन को तो गिना जा सकता है, इसलिए हाउ मेनी आएगा। हाउ मेनी डेज यानी कितने दिन। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब इज आर वाज वर्ब, इसमें होते हैं आया, डेज प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे, आर देयर। अब यहां पे देयर आएगा। हाउ मेनी डेज आर देयर यानी कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में, तो इसके लिए हो जाएगा इन अ वीक। हो गया हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देयर का यूज कर सकते हैं। और इन सभी में आपने एक चीज कॉमन देखा होगा कि किसी भी एक नाउन के होने या ना होने की बात होती है। कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते होंगे जिसमें इस तरह के सेंटेंस आते हैं, कोई एक नाउन जो है रिपीट होता है, 2 बार आता है। जैसे कोई एक नाउन आया हुआ हो और फिर हिंदी वाले सेंटेंस में ही आएगा और फिर से वही नाउन रिपीट हुआ रहता है, नाउन ही नाउन। जैसे है चारों तरफ पानी ही पानी था, चारों तरफ पानी ही पानी था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आपको देयर का यूज करना है। और इसके बाद देखना अगर प्रेजेंट की बात हो रही तो इज और पास्ट की बात हो रही होगी तो वॉज। इस तरह के जब सेंटेंस होंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें आपको देयर का यूज करना है और फिर प्रेजेंट में रहने पर इज और पास्ट में रहने पर वॉज का यूज करना है। और इसके बाद आपको यहां पे यूज करना होगा नथिंग बट का, नथिंग बट। और फिर जिस नाउन के होने की बात हो रही होगी उसको लिखेंगे, फिर अदर वर्ड आएगा। तो इसी फॉर्मूले पे इसको हमें बनाना है। सबसे पहले यहां पे आ गया देयर और इसमें पास्ट की बात हो रही है तो वॉज का यूज कर देंगे। इसमें जो वर्ब है हमेशा सिंगुलर ही यूज करना है क्योंकि यहां पे नथिंग का यूज हो रहा है। तो हो जाएगा देयर वॉज नथिंग, देयर वॉज नथिंग बट। अब बट के बाद क्या करना है, जिस नाउन के होने की बात हो रही है, पानी की इसमें बात हो रही है तो यहां पे वाटर हो जाएगा। अब क्योंकि वाटर का प्लूरल फॉर्म वाटर्स नहीं लिखते हैं इसलिए यहां पे वाटर ही लिखा गया है। तो जाएगा देयर वॉज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी था, कहां पे, चारों तरफ। अब चारों तरफ के लिए आप क्या लिख सकते हैं, एवरीवेयर, एवरीवेयर। देयर वॉज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था। अब और भी एग्जांपल इसके देख लेते हैं। जैसे है उस बागीचे में फूल ही फूल हैं, तो यहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है, फूल ही फूल है प्रेजेंट टाइम में, तो यहां भी सबसे पहले देयर का यूज कर देंगे। और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज ही आएगा। भले हमें देखने में लग रहा है कि फूल ही फूल यानी बहुत सारे फूल हैं तो यहाँ पे आर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके बाद हम नथिंग का यूज कर रहे हैं कि वहां पे और कुछ नहीं है, केवल फूल है, तो नथिंग है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी आएगा। तो जाएगा देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट। अब क्या है, किस नाउन की बात हो रही, फूल की, तो जाएगा फ्लावर्स, देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स। अब उस बागीचे में के लिए हो जाएगा इन दैट गार्डन, इन दैट गार्डन। अब जब इसमें नथिंग आ गया तो इसका नेगेटिव सेंटेंस तो होगा नहीं। अगर इंट्रोगेटिव हो जाता है तो आप क्या करेंगे, इज या वॉज को पहले कर देंगे। जैसे क्या चारों तरफ पानी ही पानी था, तो जाएगा वॉज देयर नथिंग बट वाटर एवरीवेयर। तो अगर क्या से स्टार्ट हो गया तो केवल वर्ब को सबसे पहले कर देना है। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं उसे आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप इन रूल्स को कितने अच्छे से समझ पाए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसी और यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।